चलिए आज बनाने वाले हैं मीठी टिक्कियों की रेसिपी, जिसे बिस्किट भी कहा जाता है, कूंडे भी कहा जाता है, आप जो भी उसे कहते हैं। तो चलिए ये मज़ेदार रेसिपी है मीठी टिक्कियों की। तो बनाने वाले हैं, बहुत खस्ता मज़ेदार बनकर रेडी होने वाली हैं। लॉन्ग टाइम के लिए आप इसको स्टोर कर सकते हैं, शाम की चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, बहुत यूजफुल वीडियो आपके लिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फिक्स मेजरमेंट के साथ आपके साथ गाइड करेंगे आपको। और यहाँ पर हमने ली है मैदा 2 कप और छान दी है। ठीक है। मिल्क पाउडर जाएगा 2 टेबल स्पून, कोकोनट पाउडर जाएगा 2 टेबल स्पून, तिल जाएंगे 2 टेबल स्पून। आप यहाँ पर तिल को स्किप भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। हाफ कप सूजी जाएगी, बारीक सूजी। अगर आपके पास बारीक सूजी नहीं है तो आप उसको थोड़ा सा पीस लें। 1 पिंच इसके अंदर जाएगा इलायची पाउडर। इलायची पाउडर अवेलेबल है वो डाल लें, वनीला एसेंस है आपके पास वो डाल लें, दोनों में कोई भी चीज़। चीनी पिसी हुई 1 कप। फिक्स मेजरमेंट के साथ हमने अपनी चीज़ें मिक्स कर ली हैं। बिल्कुल ड्राई ड्राई चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। 2 या 3 टेबल स्पून हम इसके अंदर घी ऐड करेंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे पहले हाथों की मदद से, फिर इसको थोड़ा सा नीम गर्म दूध से जो है हम गूंदेंगे। ऐसे हम मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर 1 प्याली जो है दूध लिया हुआ है। 1 प्याली की आपकी कोई कैद नहीं है। वैसे आप देखा जाए तो 100 ml जो है वो इसमें लगेगा। अगर आपके पास मेजरिंग कोई चीज़ नहीं है तो आप सिर्फ इतना नोट करें कि आपकी डो जो है ना वो एक तो जुड़ जानी चाहिए, और दूसरा ये है कि वो हार्ड होनी चाहिए थोड़ी सी। जैसे हम आटा गूंथते हैं ना उस तरह से नहीं, थोड़ी हार्ड होनी चाहिए। ओनली बस यही चीज़ आपको नोट करनी है, बाकी आप ml का हिसाब छोड़ दें, सिर्फ ये नोट कीजिएगा। सिर्फ आपकी सारी मैदा जो है ना वो जुड़ जानी चाहिए। ये हमारा इतना बैटर जो है वो ज्वाइंट हो चुका है। इसको थोड़ा सा साइड पे रख के बाकी वाले को जो है मिल्क से कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे, इसको भी साथ में थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे और इसको भी साथ में ऐसे जोड़ लेंगे। और जो हमने साइड पे किया है वो इसलिए किया है ताकि हमारी बाकी के बैटर के लिए जो है सहूलत हो जाए। तो देखिए सिर्फ ज़रा सा जो है मिल्क ऐड करने से बाकी का आटा भी हमारा बाकी की मैदा भी जो है हमारी वो ज्वाइंट हो गई। ऐसे ही हमारी ये वाली ज्वाइंट हो गई। अब इस दोनों को मिक्स करके हल्का हल्का सा ऐसे बस हाथ लगाएंगे। दोनों को मिक्स करके हल्का हल्का ऐसे हाथ लगाएंगे। और यहाँ पर जो है ये देखिए सिर्फ इतना सा मिल्क बचा है 1 प्याली में, इसलिए आप 900 ml और ना ही कुछ कोई हिसाब ना लगाएं। सिर्फ आप जो है इतना मिल्क ले लें कि आपका जो आटा है वो आपकी जो मैदा है वो हार्ड बस जुड़ जाए। इतना हल्का सा इसको हाथ लगा के थोड़ी देर के लिए स्टे देंगे। फिर इसके बाद जो है घी गरम करके इसको फ्राई करेंगे। लॉन्ग टाइम के लिए आप इसको स्टोर कर सकते हैं। बहुत इजी मज़ेदार सी रेसिपी है, किसी भी टाइम पे आप ट्राई करें और इन्जॉय करें। तो चलिए यहाँ पर जो है थोड़ा सा टाइम देते हैं। इसी दौरान अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलता रहे। इसी तरह की मज़ेदार सी वीडियो मिलती रहे आपको। तो चलिए वेट करते हैं, आपको दिखाते हैं। अब हमारी मैदा जो है वो कंप्लीट है, रेडी होने के लिए, मतलब कुक करने के लिए। तो यहाँ पर हम इसके पार्टीशन कर लेंगे। पार्टीशन करके इस तरीके से जो है हम इसको इस तरीके से करेंगे सेट, ताकि हम इसको बेल सकें। ये देखिए ऐसे इसकी करनी है हमें शेप्स की कटिंग करके हमें इसे करना है फ्राई, जिसके लिए हमने घी गर्म होने के लिए रख दिया है और हम इसको घी में ही फ्राई करेंगे। और इसकी थिकनेस आपको सेट करनी है यहाँ पर कि आपको कितनी मोटी जो है इसकी टिक्कियाँ बनानी है। सबसे पहले आप इस तरीके से इसको बेल लें, फिर आप इसकी थिकनेस चेक करें कि इतनी थिकनेस की आपकी टिक्किया बेस्ट है, तो आपने उतना ही बेलना है। ये हमारी बिल गई। अब हम इस तरीके से कोई भी शेपर वगैरह ले लेंगे और ये इस तरीके से प्रेस करेंगे, ये ऐसे। ठीक है, ये सिंपल इसको साइड करके किनारों को हम यहाँ से ये अपनी टिक्किया हासिल कर लेंगे। ऐसे जो इसकी शेप है उसको बेस्ट कर लेंगे। और ये हमारी इतनी थिकनेस से ये देखिए टिक्किया रेडी हो गई।
अब इसको, अभी तो हमने हाई फ्लेम किया हुआ है घी गरम करने के लिए, इसके बाद हम इसका फ्लेम हल्का कर देंगे। अब हम इसको वापस से रिपीट करेंगे इसी तरीके से। ये देखिए, ऐसे ही रिपीट करते हुए आपके बिले हुए बैटर में जितनी आपकी टिक्कियाँ बन सकती हैं उतनी आप बना लीजिए। ये देखिए, इसी तरीके से बहुत आसानी से आपकी टिक्कियाँ बन जाएंगी। और थिकनेस इतनी ही रखिएगा, वरना अंदर से कुक नहीं हो पाएगी आपकी मीठी टिक्कियाँ जो हैं वो थोड़ी सी कच्ची रह जाएंगी। और जब आपने फ्राई करनी है तो फ्लेम आपका हल्का होना चाहिए, ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए, वरना बाहर से कुक हो जाएंगी और अंदर से नहीं कुक होंगी और क्रिस्पी भी नहीं हो पाएंगी। ये हमारी सारी टिक्कियाँ बनकर कंप्लीट हो गई। अब हमें इसे करना है फ्राई, जिसके लिए हमने घी गर्म होने के लिए रख दिया था। ज़्यादा हीट नहीं होनी चाहिए, घी जो है वो हमारा हल्का ही गर्म है। अगर हम हाई फ्लेम पर जो है हाई गर्म पे फ्राई करेंगे तो ऊपर से कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर से कुक नहीं हो पाएगी। तो सारी हमने बनाकर रख ली, अब हमें सिर्फ फ्राई करनी है और इंस्टेंटली जो है ये बिल्कुल मज़ेदार से रेडी हो जाएंगी, खस्ता क्रिस्पी। आप इसको स्टोर कर सकते हैं मेहमानदारी के लिए या शाम की चाय के लिए या फिर किसी भी टाइम के लिए। इतनी हम इसके अंदर ऐड करेंगे जितनी हम मैनेज कर सकते हैं। तो आप किसी भी चीज़ की मदद से इसको कुछ देर ऐसे ही कुक होने देना, फिर आप इसको पलट कर लेना। सिर्फ लाइट कलर होने तक फ्राई करना है, कुछ देर आपने बिल्कुल इसको टच नहीं करना। बिल्कुल मीडियम सा फ्लेम है। और अब हम इसकी जो है साइड पलटेंगे, वैसे ही जैसे हमने ऐड की थी पहली, दूसरी, तीसरी, वैसे ही हम साइड पलटेंगे बिल्कुल आराम से। फोक ले लीजिएगा या फिर ऐसा गोल सा चम्मच ले लीजिएगा, जो आपको ठीक लगे आप उस हिसाब से इसको मैनेज कर लें। ये अलट पलट कर लेंगे इसी तरीके से। सिर्फ 5 मिनट लगेंगे एक प्रोसीजर को कुक होने में। एक प्रोसीजर में जितनी भी आपकी कुक होती हैं उतनी जो है आपने स्ट्रेनर में ऐड कर देनी है छनने के लिए। इसका ऑयल सारा एक्स्ट्रा रिमूव हो जाएगा। कुछ ही देर कुक होने में ही हमारा कलर जो है चेंज होना शुरू हो गया है। आपने जैसे ही कलर चेंज होना शुरू हो जाए तो बिल्कुल भी जो है टाइम नहीं लगाना, एकदम से जो है इसको निकाल लेना है, क्योंकि ये लास्ट में आके क्विकली जो है कलर चेंज करते हैं और जैसे इसका कलर चेंज हुआ ना तो टेस्ट का फर्क आ जाता है। इसलिए आपने यहाँ पर बिल्कुल लाइट लाली नहीं करनी है। यहाँ पर फौरन से ये देखिए, आप देख सकते हैं सिर्फ सेकंडों में जो है ना टिक्की ने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया था। ये देखिए, एक टाइम में 5 टिक्कियाँ बनकर रेडी हैं, बिल्कुल मज़ेदार सी। थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन इतना सुकून हो जाएगा आपको शाम की चाय के साथ, बदलते मौसम में किसी भी टाइम पे, या फिर आपको चाय बनानी है मेहमानदारी के लिए, किसी भी टाइम पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हम स्ट्रेनर लेंगे हवादार जालीदार, उसके अंदर डालेंगे, जितनी एयर लगेगी उतना खस्ता क्रिस्पी जो है हमारी टिक्कियाँ बन जाएंगी। इसको आपने फ़ौरन से बॉक्स वगैरह में किसी भी चीज़ में ट्रांसफ़र नहीं करना, इसी तरीके से करना है। अब हम इसका नेक्स्ट करेंगे, जितनी भी हमारी नेक्स्ट में फ्राई हो जाएंगी। इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए सारी की सारी टिक्कियाँ जो हैं रेडी कर लेंगे और स्टोर कर लेंगे। आप भी बनाएं, एंजॉय करें। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और आप भी ट्राई कीजिएगा, कमेंट में मेरे साथ शेयर कर लीजिएगा कि आपकी किस तरीके की बनकर रेडी हुई हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में फिर एक नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।